रूस यूक्रेन जंग को 1 बरस पूरा होने वाला है। दोनों देशों के बीच जंग अभी भी जारी है। रूस को जैसी उम्मीद थी, उसके उलट यूक्रेनी सैनिक मोर्चे पर डटे हुए हैं। जंग के लंबा खिंचने में अमेरिका और दूसरे नाटो देशों की बड़ी भूमिका है। जंग शुरू होने के बाद ही नाटो देश यूक्रेन की ढाल बनकर खड़े हैं। इन सब से रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चिढ़े हुए हैं। उन्होंने पश्चिमी देशों को कई बार सबक सिखाने की धमकी तक दी है। लेकिन इन सब के बीच पुतिन समर्थक एक सरकारी टीवी चैनल ने ब्रिटेन पर हमले की धमकी देकर तहलका मचा दिया है। टीवी चैनल में कार्यरत एंकर ने पश्चिमी देशों को कड़ी आलोचना करते हुए लंदन पर हमला करने की अपील तक कर डाली है। इस एंकर का नाम है व्लादिमीर सोलोवियोव और ये पुतिन के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। सोलोवियोव जब हमले की बात कर रहे थे तो उनके निशाने पर केवल ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने ही नहीं थे, बल्कि उन्होंने साफ साफ ब्रिटिश संसद पर भी हमला करने की बात कही। रूसी टीवी एंकर इस बात से भड़के हुए थे कि पश्चिमी देशों के समर्थन के चलते ही यूक्रेन अभी तक रूसी हमले के खिलाफ टिका हुआ है। रूसी टीवी एंकर ने आगे कहा कि पश्चिमी देश रूस पर हमला करने के लिए यूक्रेन को प्लेन देने जा रहे हैं। इसी समय वे चालाकी से कहते हैं कि हम क्रीमिया को रूस का हिस्सा नहीं मानते। सोलोवियोव ने सवाल किया, अब आप तय करेंगे कि रूस आपके लिए क्या है? रूस के लोग नहीं, जनमत संग्रह नहीं, वोट नहीं, बल्कि आप ये तय करेंगे कि रूस हमारे लिए क्या है। उन्होंने हमले के लिए उकसाते हुए कहा, हम बिल्कुल भी नहीं पहचानेंगे। हमारे लिए कोई इंग्लैंड नहीं है, कोई फ्रांस नहीं है, कोई जर्मनी नहीं है, बल्कि ये सभी नाजी स्टेट है जो उस हर चीज के खिलाफ नफरत से एकजुट है जो रूसी है। इसलिए ये वक्त गंभीर होने का है। गौरतलब है कि बीते ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलिन ने इस बारे में एक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि यूक्रेन के युद्ध की बरसी पर यानी कि 24 फरवरी को रूस एक बड़े जमीनी हमले की शुरुआत कर सकता है, क्योंकि रूस को इस जंग में उतना कुछ हासिल नहीं हुआ जितना कि उसने सोचा था। इसलिए बौखलाहट में पुतिन अब निर्दोष नागरिकों की हत्या के अपने ऑपरेशन को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि उनके हमले का 1 साल पूरा होने वाला है। गौरतलब है कि रूस और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग को 1 साल पूरा होने वाला है। रूस ने 2022 में 24 फरवरी को एक स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के नाम पर यूक्रेन पर सैन्य आक्रमण शुरू किया था। तब से अब तक इस जंग में दोनों देशों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि ये जंग थमने की बजाय और तेज होनी जा रही है।